देवपेख खजराट परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव पेख खजराट आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव राक्ष जी महामुनराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनराज की, परम पूज्य आचार्य मानतुंग स्वामी की, ढाईदीप में विराजमान तीन कम 9 कोटि मुनराजों की, द्वादश जनबाड़ी माता की, हम सभी यहाँ पर परम पूज्य आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी के द्वारा उद्भूत वह भक्तामर महास्त्रोत, वह अद्भुत भक्ति का काव्य, महाकाव्य हमारे जीवन के लिए ऐसा अमृत देने वाला है जिस अमृत को हम पाकर के हमारा जीवन समस्त पापों से छुटकारा हो करके पावन और पवित्र बन जाता है। यही मानतुंग की अद्भुत कृति है। निश्चित ही इस कृति में कृतिकार का पूरा भक्ति का भाव भरा हुआ है। चेतन भावों से समन्वित काव्य है और जब जो काव्य चेतनता से युक्त होता है वह काव्य जीवंत काव्य होता है। और जीवंत काव्य जो हमें प्रेरणा देता है वो प्रेरणा हमें अन्यत्र कहीं से नहीं मिल सकती है। इस एक एक काव्य में ऐसा रसायन भरा हुआ है, अगर जिस रसायन का हम उपयोग कर लें अपने जीवन में तो ये गारंटी है कि जीवन कभी भी दुर्गति का पात्र नहीं बनेगा। यह कभी भी कुगतियों में नहीं जाएगा, कुमानुष नहीं बनेगा, दरिद्र नहीं होगा, अच्छे कुल को ही प्राप्त करेगा और अच्छे गुणों से समन्वित होगा। चौदहवें नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान के गुणों की चर्चा की और वो गुण 3 लोक में व्याप रहे और 3 लोक में व्यापने वाले गुण, उन गुणों का जो आश्रय ले लेता है वह आश्रय को प्राप्त होने वाला भक्त कहीं भी विचरण कर सकता है। उसको रोकने की किसी की सामर्थ्य नहीं है। ये बात यहाँ पर कही गई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर राजा भोज को भी संकेत दिया गया है इस काव्य में। कवि कालिदास को भी कहा गया है कि जो सच्चे वीतरागी परमात्मा का उपासक होता है उसको रोकने के लिए किसी की सामर्थ्य नहीं है। चाहे तुम कारागृह में कैद कर दो और चाहे तुम जंजीरों में जकड़ दो, ये तुम्हारी जंजीरें क्या करेंगे, क्या करेगा कारागृह। और ये वीतराग परमात्मा का उपासक, ये एकमात्र सत्यनिष्ठ वीतराग धर्म का ही आचरण करने वाला अगर आश्रय लेता है तो वही लेता है
दुनिया में और किसी की ताकत नहीं है, इसलिए इस बात को उनको भी समझाया गया है कि तुम्हारे अंदर कहाँ सामर्थ्य है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे अंदर। तो एक कसाय है, एक दंभ है, झूठा गुरूर है, झूठा अभिमान है। तुम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, राज्य में अपनी ही बात को कायम रखने के लिए, राजा को अपने अधीन रखने के लिए ये तुम अहंकार में फूले हो। लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारा अहंकार भी है तो तुच्छ है। कौन कह रहे हैं? आचार्य मानतुंग स्वामी, ये अहंकार तुम्हारा तुच्छ है। क्या करेगा तुम्हारा अहंकार? उस अहंकार में भी कोई ताकत नहीं है। ये तो मैं हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वितरागी परमात्मा का एक छोटा सा छोटा भक्त भी क्यों ना हो, उसको भी रोकने की सामर्थ्य नहीं है तुम्हारे अंदर। उससे भी तुम मुकाबला नहीं कर सकते हो, उससे भी तुम पराजित हो जाओगे, उससे भी तुम पराजित हो जाओगे। इसलिए तुम्हें डर था, भय था कि कहीं हमारे सानी या हमारा शान या अहंकार गलित ना हो जाए और राजा कहीं इनके अधीन ना हो जाए। इस डर और भय के कारण तुमने राजा के अंदर प्रकोप कराया है और ऐसा काम किया है। किसके लिए संबोधन है ये? कवि कालिदास के लिए। लेकिन भगवान के गुणों की चर्चा यहाँ पर चल रही है। कैसे गुण है? चंद्रमा, पूर्णिमा का चांद समस्त कलाओं से व्याप्त होता है और वो अपनी शीतल शीतल रोशनी बिखेरता है। रोशनी भी वो शीतल कैसी होती है? चंद्रमा की किरणें जो होती हैं वो शीतल होती हैं, सूर्य की किरणें गर्म होती हैं। सूर्य, चंद्रमा, सूर्य के अंदर सिद्धांत के अनुसार आतप नाम कर्म का उदय होता है विमान में, और चंद्रबिंब में उद्योत नाम कर्म होता है। आतप का मतलब होता है सिद्धांत में जो जिस कर्म के उदय से केंद्र में ठंडापन होता है, शीतलता होती है, और उसकी किरणों में गर्म होती हैं, उष्णता होती है, उसका नाम आतप नाम कर्म है। इसलिए चंद्रबिंब मूल में केंद्र में ठंडा है, शीतल है, और उसकी किरणें गर्म हैं। किरणें जितनी दूरी पर जाती हैं उतनी ही गर्मी होती है। एक विशेषता है। और चंद्रमा के अंदर उद्योत नाम कर्म का उदय होता है, और उद्योत का मतलब होता है जो मूल में भी ठंडा है और किरणें भी ठंडी है। मूल में भी शीतल है और किरणें भी शीतल जिसकी हुआ करती है, वो चंद्रमा है। और अग्नि का मतलब होता है जो मूल में भी गर्म है, किरणें भी गर्म है। ये परिभाषा गौमर सर कर्मकांड ग्रंथों में दे है। तो मैं बात ये कर रहा था कि संपूर्ण कलाओं से व्याप्त चंद्रमंडल जिस प्रकार पूर्ण होता है, ऐसे ही आप गुणों से पूर्ण हैं। कैसे हैं? आप गुणों से पूर्ण हैं। कुछ भी गुण कम नहीं है, समग्र गुणों से सहित हैं, और वो गुण चारों ओर व्याप्त हैं। आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में व्याप्त हैं, अथवा आपके केवल ज्ञानमय दृष्टि से या केवल ज्ञान के माध्यम से लोकालोक व्याप रहे हैं।
क्या व्याप रहे हैं? लोकालोक व्याप रहे हैं। ऐसे गुण हैं और उन गुणों का आश्रय या उस गुणों के माध्यम से जो आश्रयभूत हैं, ऐसा संस्थितः आश्रय लेने वाला कहा, संचरता यथेष्टम अपनी इच्छा के अनुसार विचरण करने में वह नियम से समर्थ है, किंतु उसको रोकने में कोई समर्थ नहीं है। गुण हमेशा आश्रयभूत होते हैं। तत्वाय सूत्र का एक सूत्र पढ़ते हैं हम, द्रव्यास्या निर्गुणा गुणा। जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, क्या रहते हैं? द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, वो गुण हैं। अब जहाँ पर हम गुण की चर्चा करते हैं वहाँ पर पर्याय की भी चर्चा हो जाती है और द्रव्य की भी चर्चा हो जाती है। जहाँ पर हम पर्याय की चर्चा करते हैं वहाँ पर गुण की भी चर्चा हो जाती है, द्रव्य की भी चर्चा हो जाती है। जहाँ पर हम द्रव्य की चर्चा करते हैं वहाँ पर गुण की भी चर्चा है और पर्याय की भी चर्चा है, क्योंकि तीनों पृथक नहीं है। जहाँ जहाँ पर्याय है वहाँ वहाँ गुण भी है और द्रव्य भी है। जहाँ जहाँ गुण है वहाँ वहाँ पर्याय भी है और द्रव्य भी है। जहाँ जहाँ द्रव्य है वहाँ गुण भी है और पर्याय भी है। ये सिद्धांत है, अनन्यभूत होते हैं। पज्जय विजुम दब्बम नत्थि और दब्बम विजुतम पज्जय नत्थि। दौर्णम अनन्यभूतम भावरम समणा परुविंती। पंचास्तिका ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने गाथा दी है और पंचास्तिका है जैन दर्शन का रसायन शास्त्र है। क्या है? ये रसायन शास्त्र है जिसमें पूरे रसायन के द्रव्यों की चर्चा, गुण पर्याय की चर्चा की गई है और बहुत अच्छे विस्तार से चर्चा है पंचास्तिकाय ग्रंथ में। तो वहाँ पर ये बात कहते हैं कि इनसे रहित द्रव्य कथन हो गया तो उसका मतलब पर्याय गुण का भी कथन हो गया। क्योंकि अगर द्रव्य की परिभाषा है तो अब हम चलते हैं तत्वार सूत्र में। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज और आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं, आपको परिभाषा याद होगी, गुण पर्ययबद्ध द्रव्यम। क्या लिखते हैं? गुण पर्ययबद्ध द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं? गुण और पर्यायों के समूह का नाम। द्रव्य की परिभाषा गुण और पर्यायों के समुदाय को, समूह को द्रव्य कहते हैं। अगर हम पर्याय अलग कर देंगे तो द्रव्य बचेगा क्या? या गुणों को अलग कर देंगे? नहीं बचेगा। जहाँ हमने गुण पर्याय का समूह कह दिया उसका नाम द्रव्य है। अब इस सिद्धांत को मुझे बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है और आचार्य यहाँ पर ये भी बतलाने जा रहे हैं कि देखो पूरे लोक में सब व्याप्त हैं। 6 द्रव्य लोक में व्याप्त हैं। कितने द्रव्य? 6 द्रव्य लोक में व्याप्त हैं और इसी का नाम लोक है। लोक की परिभाषा 6 द्रव्यों के समुदाय को लोक कहते हैं, अथवा जहाँ पर ये 6 द्रव्य दृश्यन्ते देखी जाती है उसका नाम लोक्यन्ते दृश्यन्ते। जहाँ पर अवलोकित की जाती है, देखी जाती है, उसका नाम लोक है। ये सभी द्रव्य रहते हैं साथ साथ। कैसे रहते हैं? साथ साथ रहने पर भी साथ नहीं है, लेकिन फिर भी साथ है। द्रव्य साथ नहीं है, 6। ठीक, ये बतलाने जा रहे हैं, आप ध्यान रखना
पंचाष्टिकाय में एक गाथा और दी है, उसको भी समझना है। वहाँ पर लिखते हैं कि जितने भी द्रव्य हैं सब मिले हुए एक साथ है। अर्णोडम पविसंता दिनता ओगास मर्णस्य मेलंता विनित्यम सख सख भावम न विजहंती। अर्णोडम एक दूसरे में अननोन है, मिले हुए हैं। दिनता ओगास अवकाश, एक दूसरे को अवकाश देते हैं, किंतु सग सग भावम न विजयंते, अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना है, अपने अपने स्वभाव को कोई भी द्रव्य नहीं छोड़ता है। जो जिस द्रव्य का स्वभाव है वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता। अगर स्वभाव को छोड़ देगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए स्वभाव को छोड़ने की बात नहीं है। स्वभाव का मतलब ही है जो जिसमें है, था, रहेगा, उसका नाम स्वभाव है, वो कभी नहीं छूटता। आत्मा के अंदर अगर ज्ञान दर्शन गुण स्वभाव हैं, चेतन स्वभाव हैं, तो आत्मा कभी भी चेतन स्वभाव से रिक्त नहीं होते किसी भी पर्याय में। हुई है क्या? अगर हो जाएगी तो फिर चेतन जीव द्रव्य बचेगा ही नहीं, फिर उसको हम जीव द्रव्य ही नहीं कहेंगे, फिर वो अजीब हो जाएगा। लेकिन अजीब कभी जीव नहीं होता है और जीव कभी अजीब नहीं होता है। जीव कभी पुद्गल नहीं बनेगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा। धर्म द्रव्य नहीं होगा, अधर्म द्रव्य नहीं होगा, आकाश नहीं होगा, काल नहीं, आकाश आकाश रहेगा, काल द्रव्य रहेगा, धर्म द्रव्य रहेगा, अधर्म द्रव्य अधर्म रहेगा, और जीव जीव रहेगा, पुद्गल रहेगा। आज का विषय कुछ सिद्धांतिक बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि स्वभाव को नहीं छोड़ना है। पुद्गल के गुण पुद्गल में है। पुद्गल का गुण स्पर्श रस गंध वर्ण है। क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण है। ये पुद्गल का गुण है, आपका नहीं है। और आप किस में लगे हैं? स्पर्श में। और स्पर्श करती आह बहुत अच्छा लगा, कोमल कोमल है। कैसा है? कोमल कोमल है। ध्यान देना, क्या कोमल है? मुलायम है, मृदु है। ये बहुत कठोर है, अरे कठोर है, अब उससे क्या हो रहा है? द्वेष हो रहा है। और सुकोमल है, उससे राग हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? और अभी गर्मी के समय ये शीतल शीतल है, आइस बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई आपको उष्ण दे दे, छोड़ो छोड़ो क्या कर रहे हैं, बहुत गर्म है। ये गुण किसके हैं लेकिन? और आप क्या हैं? छोटू भैया आप क्या हैं? पुद्गल? शंकर लाल जी आप क्या हैं? पुद्गल? ज्ञानियों, हम पुद्गल नहीं हैं, हम जीव द्रव्य हैं। क्या है आप? जीव द्रव्य हैं। तो जीव द्रव्य का लक्षण नहीं है स्पर्श न रस। ओहो, खट्टा मीठा चरपरा कसैला कड़वा, ये क्या है?
ये पुद्गल का गुण है, लेकिन आप इसमें आनंदित हो जाते हो। बस यही इसमें आनंदित, इस परिणति को चले जाना, स्वभाव से दूर हो जाना। स्वभाव में आप उपयोगात्मक नहीं रहते हैं और आप विभाव परिणति में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? आप विभाव स्वभाव में पहुंच जाते हैं, स्वभाव से दूर हो जाते हैं। आलाप पद्धति ग्रंथ पढ़ेंगे जब, वहाँ पर देवसेनाचल लिखते हैं 21 स्वभाव। कितने होते हैं? एक विंशति स्वभावा, 21 स्वभाव होते हैं। उन स्वभावों में एक स्वभाव होता है सुनील भैया, और एक विभाव स्वभाव होता है। अभी हम स्वभाव में नहीं हैं, विभाव स्वभाव में है, इसलिए संसारी हैं। स्वभाव में हमारे परमात्मा सिद्ध भगवान है। ये अरहंत सिद्ध भगवान स्वभाव में पहुंच चुके हैं, और आप विभाव स्वभाव में, और विभाव स्वभाव को स्वभाव मान लिया। ये राग द्वेष कसाई पुण्य पाप मिथ्यात, ये सब विभाव स्वभाव है। ये विभाव स्वभाव है। आप इसी में मिथ्यात कसाई राग द्वेष पुण्य पाप पाद रूप बसाया। ये विभाव स्वभाव हैं। ज्ञानी कहने का मतलब है, जब जब आप पुद्गल के गुणों की ओर आकर्षित होते हैं, तब आप विभाव स्वभाव में रहते हैं। और यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। मिलो जुलो गुलो मिलो ने, मिलना जुलना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन घुलना मिलना बुरी बात है। घुल ही जाओ नहीं, अपने अस्तित्व को ही खो दो नहीं, अस्तित्व को नहीं खोना। इस बात का मुझे ध्यान रखना है, हमारा अस्तित्व क्या है। तो यहाँ पर चर्चा गहरी है, लेकिन हम सिर्फ इतना ही आपसे बतला रहे हैं सहजता में, कि आचार्य कह रहे हैं कि हम बहुत समय से मिले हैं, लेकिन फिर भी मिलने के बाद स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने स्वभाव की ओर आना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य का जो स्वभाव है वो स्वभाव है। एक बात और ध्यान रखना, स्वभाव का आश्रय लेना हमें बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि अभी गुण और पर्याय द्रव्य के आश्रय है। देखिए 6 द्रव्य हैं, और 6 द्रव्यों में 4 द्रव्य तो हमेशा से शुद्ध हैं, शुद्ध ही रहेंगी, वो कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। कौन से द्रव्य? धर्म अधर्म आकाश काल, ये कभी विभाव परिणति में नहीं जाते हैं, ये शुद्ध ही रहते हैं। 2 द्रव्य ऐसे हैं जो शुद्ध शुद्ध है। कौन से? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल शुद्ध शुद्ध है। संसारी जीव अशुद्ध है, संसारी जीव अशुद्ध है, मुक्त जीव शुद्ध है। पुद्गल ऐसा है जो शुद्ध भी हो जाता है, अशुद्ध भी हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसमें दोनों व्यवस्थाएं चलती रहती है, शुद्ध से अशुद्ध, शुद्ध से शुद्ध, शुद्ध से अशुद्ध। ये पुद्गल है। कभी अणु के रूप में होता है, कभी स्कंद के रूप में होता है। अणु के रूप में जब होता है वो शुद्ध पुद्गल कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि शुद्ध पुद्गल क्या है, तो परमाणु ही शुद्ध पुद्गल है। क्या है? परमाणु कहो अणु कहो, जैन दर्शन एक है, तो अणु परमाणु ही शुद्ध पुद्गल हैं। और जब अणु अणु मिल जाते हैं, स्कंद बन जाता है, वहाँ पर अशुद्ध हो जाता है। देखिए जब तक स्वतंत्र था तब तक शुद्ध था,
एक रहस्य बतला रहा हूँ। जब तक स्वतंत्र था तब तक वो शुद्ध था, और जैसे ही मिलन हुआ अशुद्ध हो गया। यानी अशुद्धि मिलन से आती है। किससे आती है? अशुद्धि मिलने से आती है ज्ञानियों। अगर आप किसी से ना मिलो तो आप भी शुद्ध हो जाओ, लेकिन आप मिलते हो, मिलाते हो, मिलान करते हो, जैसे आपने गुण मिलान किया अशुद्धि आ गई। 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, फिर तो स्कंद रूप में परिणत होते हो। अशुद्धि आपकी बढ़ती चली जाती है। और उसके पहले आप जब मिलान नहीं हुआ था तब तक आप एकदम, इसलिए फिर वापस आपको लाना पड़ता है स्कंद से अणु में। अभी आप अणु से स्कंद में चले गए। कहाँ चले गए? अणु से स्कंद बन गए हो, और वापस कहेंगे अब भेदादणु। क्या करो? भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। स्कंद को जैसे खंडित खंडित करते चले जाते हैं अणु बन जाता है। ऐसे ही जो संसार आपने बसा लिया है, अब इसको धीरे धीरे भेद करते जाओ, और दुर्गुण धीरे धीरे हटते चले जाए, संसार का परिग्रह हटता चला जाएगा, तो स्कंद 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 एक दिन अणु के रूप में हो जाएगा। उस समय आप शुद्ध हो जाओगे। कहने का तात्पर्य अणु स्कंद नहीं, दृष्टांत से समझा रहे हैं। लेकिन वो अणु से स्कंद दोबारा बन जाता है, स्कंद से अणु बन जाता है। लेकिन जीव द्रव्य कैसा द्रव्य है, एक बार शुद्ध हो जाता है तो कभी अशुद्ध नहीं होता। एक बार शुद्ध होने के बाद कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए इसका मतलब है कि अभी आप शुद्ध नहीं हैं। ये मान्यता को भी छोड़ देना कि मैं तो द्रव्य रूप में शुद्ध हूँ, मेरे पर्याय अशुद्ध हैं, ये मिथ्यात्व है। ये आगम से हम गलत चल रहे हैं, गलत कथन कर रहे हैं। अगर आपका द्रव्य शुद्ध है तो नियम से गुण और पर्याय शुद्ध होगी। नियम से गुण शुद्ध होगी। जहाँ द्रव्य शुद्ध है वहाँ पर गुण पर्याय शुद्ध है, जहाँ पर गुण पर्याय शुद्ध है वहाँ पर द्रव्य शुद्ध है। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं पर्याय में शुद्धि है, गलत। पर्याय है किसके? बोलो ज्ञानी सुनील भैया, किसके पर्याय? द्रव्य की है कि द्रव्य से अलग है? पर्याय कहाँ से आए? अभी आपने परिभाषा स्पष्ट लिखा है, द्रव्य और गुण और पर्यायों के समूह का नाम क्या है? द्रव्य है। पर्याय क्या क्या द्रव्य से पृथक है? नहीं है। तो अगर पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य शुद्ध कैसे रहेगा? बोलो, नहीं रहेगा। कुछ मान्यताएं ऐसी चल गई हैं, वो हमने गलत सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया है, एकदम गलत है। बोले द्रव्य तो मेरा शुद्ध है, कभी नहीं हो सकता। उसको हमने गलत समझ लिया है। पूरा का पूरा जितने प्रदेश सब में शुद्ध प्रदेश द्रव्य के ही, किसके हैं? द्रव्य के हैं। अभी आप कौन सा ज्ञान है आपके पास? सुनील भैया कौन सा ज्ञान है? मति शुद्ध ज्ञान है। मति शुद्ध ज्ञान शुद्ध ज्ञान है क्या शुद्ध ज्ञान है? बोलो ज्ञानी, शुद्ध ज्ञान है क्या शुद्ध? बोलो ना। अशुद्ध ज्ञान है। अपने मन से बोलो, अंदर से। मति शुद्ध ज्ञान अशुद्ध ज्ञान है। पढ़ो द्रव्य संग, वो उसमें आलप पद्धति, नए चक्र आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे। कौन सा ज्ञान है? अशुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। कौन सा है? केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। ये चौपसम ज्ञान अशुद्ध ज्ञान है। क्यों? एक कर्म जनित है, स्वाभाविक है।
अब जब मति शुद्ध ज्ञान भी मेरा अशुद्ध है, तो अशुद्ध अभी गुण भी है, ये मेरी पर्याय भी अशुद्ध है, और जब गुण और पर्याय दोनों अशुद्ध हैं तो द्रव्य कहाँ से शुद्ध हो जाएगा? क्योंकि दोनों को पृथक कर दो तो द्रव्य नाम की कौन सी वस्तु है? और सिद्ध पर्याय में हम जाएंगे जब, तो सिद्धों के गुण भी शुद्ध हैं, सिद्ध पर्याय भी शुद्ध है और द्रव्य भी शुद्ध है, तीनों है। ये तीनों अनन्नभूत है। पंचास्ति का ग्रंथ पढ़िए, कुंद कुंद आचार्य स्पष्ट कह रहे हैं ये अनन्नभूत होते हैं, किसी को छोड़ करके नहीं रहते हैं। इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, आप शक्ति रूप में शुद्ध है। किस में है? अभिव्यक्ति में नहीं। आपके अंदर योग्यता है, क्षमता है, शक्ति है। तो जब शक्ति का कथन किया जाता है कि आपके अंदर शक्ति है, शुद्ध शक्ति है। आप एक बात ध्यान रखना, आचार्यों ने जितने भी ग्रंथ लिखे, कुंद कुंद आचार्य भी, अगर वो नमस्कार भी कर रहे हैं ना, तो न शुद्ध जीवास्तिकाय को नमस्कार किया। किसको किया? शुद्ध जीवास्तिकाय, अशुद्ध को नहीं किया नमस्कार। हम कहते हैं भगवान आत्मा, लेकिन शक्ति रूप में, प्रकट रूप में नहीं, व्यक्त परमात्मा को ही नमन किया है। किसको किया? क्या दूध घी है? दूध घी है? बोलो, दूध घी है? नहीं है। क्या दूध में घी है? है, लेकिन दूध घी नहीं है। बस इसको ही समझना है। आत्मा में परमात्मा है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं है। जब आपको दूध में घी कहा जाता है, तो दूध में घी शक्ति रूप में है, अभी अव्यक्त है। कैसा है? अव्यक्त है, व्यक्त नहीं हुआ। और अगर आप ऐसे दूध को रख दोगे तो कभी व्यक्त नहीं होगा। दूध को रख करके आप व्यक्त करके बतलाओ। दूध, अगर वो दूध घी के भाव बिक जाए, हो सकता है भागलपुर में बिक जाए। कहीं भी दूध घी के भाव बिकने वाला नहीं है। दूध दूध के भाव ही बिकेगा, और ज़्यादा रहोगे तो वो भी नहीं बिकेगा, खराब हो जाएगा। समझ रहे बात के लिए? इसलिए दूध में जब प्रक्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है? रासायनिक क्रिया होती है, तभी ज्ञानी और रासायनिक क्रिया के माध्यम से वो दूध घी बनता है। ऐसे इस आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र विकृत होने के बाद रत्नात्रय सी, जो रत्नात्रय की रासायनिक क्रिया होती है, किसके? रत्नात्रय की रासायनिक क्रिया होती है, तब जाकर के आत्मा परमात्मा रूप में व्यक्त हो पाती है, और उनको हम व्यक्त परमात्मा बोलते हैं। और व्यक्त परमात्मा को नमन होता है, और वही शुद्ध है, वही शुद्ध द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? शुद्ध द्रव्य कहलाता है। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं, कहने का आश्रय है कि आश्रय लो, शुद्ध का लो, अशुद्ध का नहीं। अब रहस्य में जाते हैं। अशुद्ध का आश्रय नहीं लेना, शुद्ध का आश्रय लेना है। और शुद्ध कहाँ मिलेगा? वीतरागी परमात्मा के पास, रागियों के पास नहीं मिलेगा। इसलिए हम आश्रय भी लेंगे तो शुद्ध का आश्रय लेंगे, और शुद्ध का आश्रय लेंगे तो हम शुद्ध होंगे। जितना अच्छा निमित्त, जो निमित्त होगा, हमें शुद्ध निमित्त मिलेगा तो हम उपादान सक्रिय होगा, और अशुद्ध मिलेगा तो उपादान उस रूप में परिणित। अगर कोई क्रोधी व्यक्ति के पास जाओगे आप और क्रोधी के पास बैठोगे तो आपका उपादान
सोनी भैया कैसा होगा? आपके परिणाम भी संगति का प्रभाव, जैसी संगति में रहता है जीव उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए संगति करो गुणों की। कौन से गुणों की बात चल रही है? भीतरा गुणों की, पूर्ण चंद्रमा के समान शुभ्र है। कैसे हैं? शुभ्र हैं, उज्ज्वल हैं। उन गुणों की बात कही गई है। उनकी संगति करो, संगति का प्रभाव होता है। जैसी संगत वैसी रंगत। एकदम प्रभावकारी होता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना, अगर स्फटिक मणि भी स्वच्छ है, सफ़ेद है, धवल है, और उसकी संगत अगर कोई जपा पुष्प या कलर पुष्प किसी का आश्रय ले लेता है तो भी कलर हो जाता है उसके अंदर। होता है कि नहीं? पानी पानी है, और पानी जिसमें मिल जाए उस रूप हो जाता है। सब कुछ समस्या मिलावट के है। जहाँ मिलावट हुई वहीं अशुद्धि आई। इसलिए पूरा सिद्धांत बतला रहा है कि मिलावट से दूर हो जाओ। किससे? मिलावट से दूर हो जाए। ज्ञानी उमरी किससे? मिलावट नहीं करना है। अभी तक हमने मिलावट बहुत की है। आश्रय, बीतरागी गुणों का आश्रय। देखिए सिद्धांत और बतला दूं, कोई किसी को देता कुछ नहीं है और ना दे सकता है। भगवान के गुण भगवान में है। अगर हम चाहें भगवान के एक गुण ले लें तो एक भी गुण आप नहीं ले सकते हैं, और आपके कोई गुण ले लें तो भी कोई नहीं ले सकता है। परस्पर में गुणों का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन गुणों का आश्रय की चर्चा की गई है कि हम उन गुणों का आश्रय लेने से हमारे अंदर के गुण अभिव्यक्त होने लगते हैं। अगर हम किसी तस्वीर को देखते हैं तो हमारे अंदर भी उस तस्वीर को देखते देखते हमारी तकदीर जग जाती है। ऐसे ही भीतराग परमात्मा को देखते देखते भी मेरी तकदीर जग जाती है। गुरुओं के पास जाकर के देखते देखते मेरी तकदीर खिल जाती है और मेरे अंदर की भी तस्वीर सामने आ जाती है। क्या आती है? मेरे अंदर की भी तस्वीर आ जाती है। इसलिए हम गुणों को देखते देखते अगर किसी चीज़ को आप देखते देखते रहो, बहुत अच्छी प्रिय हो आपको, आपके मुख में पानी आ जाता है। क्या आ जाता है? माना कि आपको गुलाब जामुन पसंद है, गुलाब जामुन की चर्चा की जाए और अच्छा वर्णन किया जाए तो आपके मुख में पानी आ जाता है। आता कि नहीं? किसी भी इष्ट की चर्चा की जाए तो आपके अंदर रासायनिक क्रिया होती है। अब मैं आपको बतला दूं, आपकी इंद्रियों में रासायनिक क्रिया, आपके मन में रासायनिक क्रिया हो जाती है। ऐसे जब हम वीतराग गुणों की बात करते हैं तो उसमें भी रासायनिक क्रिया होती है। ये सिद्धांत रहस्य बतला रहा हूँ और रसायन शास्त्र पढ़ा रहा हूँ, इसलिए रसायन की बात कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है। चलते आगे पढ़ते हैं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगिनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकारी मार्गम् कल्पान्ति काली मरुता चलिता चलेन किं मन्दिराद्रिशिखिरं चलितं कदाचित् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगिनाभिर्
नीतं मनागपि मनो न विकारि मार्गम् कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किं मन्दिराद्रिशिखिरं चलितं कदाचित् यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य में ये समझाने जा रहे हैं कि कल्पांत काल की वायु, प्रचंड वायु भी चल जाए तो सुमेरु पर्वत को नहीं ला सकते। हे राजा भोज, हे कालिदास, कितनी भी तुम आंधी चलाओ, क्या करो, कितनी भी आंधी चलाओ, यहाँ पर कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यहाँ बतला रहे हैं यदि यदि ते आपका, ते माने आपका, मना, मनो, मनः माने मन, ती दशांक नाभिर, राका विसर्ग, ती दशांग नाभि, त्रिदशांग माने देव और त्रिदशांगना माने देवियां, और नाभिर बहुवचन देवांगनाओं के द्वारा। किसके द्वारा? त्रिदशांगना भी देवांगनाओं के द्वारा। क्या? मनागपि, संधि विच्छेद करेंगे, मना प्लस अपि, क्या निकलेगा? मनाक प्लस अपि, अर्थात मनाक, मनाक माने जरा सा, लेस मात्र, किंचित भी, अपि माने भी, विकार मार्गम, विकारी भावों को, नीतम ना, ना नीतम, नहीं प्राप्त हुआ हो। आपका मन विकारी भावों को नहीं प्राप्त हुआ हो। किसके द्वारा? देवांगनाओं के द्वारा। किसके द्वारा? देवांगनाओं के द्वारा। आपका मन लेश मात्र भी विकारी भावों को प्राप्त नहीं हुआ। अत्र, आश्चर्य कह रहे हैं, चित्रम किम अत्र, तो इसमें आश्चर्य क्या है? अत्र माने इसमें, चित्रम किम, चित्रम माने आश्चर्य, किम माने क्या, इसमें आश्चर्य ही क्या है? क्यों? चलता चलेने, पर्वतों को चलायमान करने वाले, पर्वतों को चलायमान करने वाले, कल्पांत काल, प्रलय काल की, जिसकी प्रलय काल की मरुता, पवन से, वायु से, वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा। किम, क्या, किम क्या, कदाचित कभी, कभी, मंदराद्रि शिखरम, मंदराद्रि का मतलब होता है सुमेरु पर्वत। क्या होता है? सुमेरु पर्वत, शिखरम माने शिखर, सुमेरु पर्वत का शिखर, चोटी, चूल का, चलितम, चलायमान हुआ है, हिलाया गया है, अर्थात नहीं हिलाया गया। प्रचंड कल्पांत काल की वायु में भी इतनी ताकत नहीं कि सुमेरु पर्वत के शिखर को हिला सके। उस वायु के प्रभाव से सुमेरु पर्वत कभी हिलता नहीं है, अर्थात वो प्रभावकारी नहीं होता है। वैसे ही आपका मन
देवांगनाओं के द्वारा कभी भी विकार को प्राप्त नहीं हुआ। देवांगनाओं की क्या ताकत जो आपके मन में तनक भी विकार उत्पन्न कर सके। ऐसी राजा भोज कालिदास तुम्हारी जो धारणा है उस धारणा की क्या ताकत जो ये वीतराग दर्शन से चलायमान कर सके। ये बात कही गई है। आप कितनी भी आंधी चलाओ, तूफान चलाओ, कुछ भी करो, ये मानतुंग हिलने वाला नहीं है, क्योंकि मानतुंग है। क्या है? वो तुंग है। उस शिखर को कोई हिला नहीं सकता है, क्योंकि ये शिखर वीतराग भावों से बना है। किससे बना है? इस शिखर भी वीतराग भावों से बना है, इसलिए आप चलायमान नहीं कर सकते हैं। ये कहने का मतलब ये समझा रहे हैं, जो इसके अंदर वीतराग गुण आ जाते हैं, वीतरागता ही है। जैन दर्शन अकाट जिसके अंदर, जिसने वीतरागता की शरण को प्राप्त कर लिया है, ऐसे उस भक्त के लिए कोई भी तूफान मिथ्यात्व की आंधी चलायमान नहीं कर सकती है, विचलित नहीं कर सकती है। यहाँ पर आपको ये भी समझा रहे हैं, इसमें काव्य में कई भाव हैं, कहाँ कहाँ इंगित कर रहे हैं, कहाँ कहाँ संकेत कर रहे हैं, इस बात को हमें समझना है। आप देख रहे हैं देवांगनाएं वो ध्यान में बैठे हैं, देवांगनाएं चारों ओर हाव भाव युक्त नृत्य कर रही हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रही हैं, लेकिन भगवान के मन को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वीतरागी का है। योगी महायोगी है, ये कोई विश्वामित्र नहीं है कि कोई मेनका आके चलायमान कर दे। ध्यान रखना, यहाँ पर उत्कृष्ट चर्चा की गई है। और एक हे नाथ, धन्य है आपके लिए, आपको हम नमन करते हैं, क्योंकि आपका मन विकारी नहीं है। आपका मन जब उस अवस्था में था, निर्गंध मुद्रा में था, मुनि अवस्था में, तब कोई चलायमान नहीं कर सका, तो अब तो आप परमात्मा हैं, मन की बात ही नहीं है। तो हे नाथ, प्रचंड पवन के द्वारा मेरू पर्वत हिलाया नहीं सकता, उसी प्रकार देवांगनों के द्वारा कोई भी चलायमान नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है आपकी शक्ति अतुल है। क्या है? आपकी शक्ति अतुल है, इसलिए आपको हमारा नमन हो, नमस्कार हो। आपका समय हो गया है, हम जाप करते हैं। 3 बार हाथ जोड़ लेंगे। ओम ह्रीम अर्हम नमो 10 पुव्याणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो 10 पुव्याणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो 10 पुव्याणम। ऐसे रिद्धिधारी मुराज जो 10 पूर्व का ज्ञान है, 10 पूर्व ज्ञान से वृद्धि संपन्न मुर्राजों को हम वंदना करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हे भगवान, हमारे अंदर भी ऐसे गुणों का वास हो अथवा हमारे गुणों का प्रकटीकरण हो, इस भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः। देखिए, उमरी से